भारतीय बाजारों का सेटअप और जो गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है उसी लाइंस पर हम बढ़ेंगे आज। नहीं, सेटअप बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी जहाँ खुलेगा वहाँ से भी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। जब मैं निफ्टी पर आऊँगा बात करूँगा, लेकिन पहले सेटअप की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये एफआईएस की सेलिंग का लास्ट दौर चल रहा है और जो कल हुआ है उसके बाद से अब मुझे लग रहा है कि एलोकेशन जब नए आएंगे यहाँ से एफआईएस की बाइंग वापस शुरू होगी। थोड़ा सा मैं इस शायद प्रीएम्प्ट कर गया था इस चीज़ को जल्दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एफआई की बाइंग भी शुरू होनी चाहिए। 1880 करोड़ की कल एफआईएस की सेलिंग है, लेकिन सामने डीआईएस ने बाई किया 870 करोड़ का। लेकिन सामने एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में माल खरीदा है, करीब 831 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में, और उसके सामने 2076 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है। लेकिन जो इंडेक्स फ्यूचर्स में मामला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिर से हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि 20% के करीब लॉन्ग के बाद से यहाँ पर एक मामला जो है इम्प्रूव होना शुरू होता है। तो अब 31% लॉन्ग पर आ गए हम, 69% शॉर्ट पर हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईस के हिसाब से। अच्छा, कल एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई। अब ऑब्वियसली बजट का इवेंट निकल गया, इसकी वजह से इंडिया विक्स गिरा कल। जो इंडिया विक्स थोड़ा 2-3 दिन से परेशान कर रहा था, इंडिया विक्स कल 10% गिरा सीधा, और उसकी वजह से एक अच्छी चीज़ हो गई, 14.46 पर आ गया। अच्छा, वो एक बार एफआईआई का लॉन्ग शॉट चार्ट और ले आइए, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। वो बार बार हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए, वापस एक ऑलमोस्ट एक सेट है यहाँ पर। 3 बार टॉप बना, 3 बार बॉटम बना, हर बार टॉप वहीं बन रहा है, हर बार बॉटम वहीं बन रहा है। तो एक और इंडिकेशन है हर्षदा कि बॉटम बन गया यहाँ पर। पुट कॉल रेशियो 1.01 वर्सेज 0.90, कोई गड़बड़ नहीं है पुट कॉल रेशियो में। बैन का भी जहाँ तक मामला है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 स्टॉक्स हैं, 2 कल ऐड हुए, इंडिया सीमेंट और इंडस टावर, और 2 पहले से हैं, सेल और जी। तो कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप में आज मैं एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रेशो चार्ट मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया था सुबह सुबह, निफ्टी बैंक और निफ्टी का रेशो चार्ट। अगर वो रेशो चार्ट आप देखेंगे निफ्टी बैंक का और निफ्टी का, क्यों उसको मैं सेटअप में लेके आ रहा हूँ, इवन तो मेरा कन्विक्शन अभी भी निफ्टी में ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा कन्विक्शन निफ्टी में ज़्यादा है, लेकिन बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। कल भी आपने देखा होगा निफ्टी फ्लैट था, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था। ये चार्ट जो है ना, ये देखिए कितने टाइम से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 1-2 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मैं निफ्टी पर ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन फैक्ट कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट गिरना बंद हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया उसने, ये एक पॉजिटिव है निफ्टी के लिए भी। ओके, तो ऑफ कोर्स कल निफ्टी बैंक में तो पूरी जो जान भरी थी वो सरकारी बैंकों ने भरी थी, तो आज के लिए वो लेवल्स पर आएंगे। लेकिन निफ्टी पर आपको क्या लग रहा है, ये 21,900 के बियॉन्ड ही आज ज्यादा समय हम ट्रेड करते देखेंगे? देखिए, निफ्टी पर मैं आज एक सिंपल स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ अब यहाँ पर। अगर आपका व्यू है 2, 3, 4, 5, 6 का, जो मेरा व्यू है, तो आपको क्या करना है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तब भी आप 21,658 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 21,658 क्या है, कल का लो। इंट्राडे पर और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों पर 21,658 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। वैसे तो खैर अगर आप एक थोड़े से सधे हुए ट्रेडर हैं तो 21,429 जो मैं पिछले 3-4 दिन पहले भी मैंने बोला था, वो भी एक अच्छा स्टॉप लॉस है। अगर वो लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट क्या है आपका यहाँ पर, 21,658 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट क्या है आपका 21,429 जो कि सीरीज़ का लो है। जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि सीरीज़ का लो नहीं टूट रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर। और सीरीज़ का लो भी फर्स्ट डे पर जो सीरीज़ का लो बना है, जब तक वो इंटैक्ट है मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रेजिस्टेंस आएगी आपकी पहली 21,832 पर, कल का हाई। मेरे ख्याल से हम शायद अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से जाएं तो उसके आसपास ही खुलेंगे, और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी फिर 22,000 पर, कॉल राइटर का जोन है वो। देखिए करना क्या है आपको, लीप ऑफ फेथ लीजिए इस मार्केट में, और गैप अप के बाद भी खरीदिए, ठीक है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। आप अगर वेट करने लग गए कि डिप आई और डिप नहीं आई तो क्या करेंगे आप, इसके लिए एटलीस्ट खुलते ही खरीदें। 100-150 पॉइंट का गैप अप है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो डिप आ जाए उसके बाद 21,750 से 21,800 की, तो उसमें और जोड़ लें। लेकिन खुलते ही खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना आप मिस कर देंगे इस मार्केट को, अगर ये वो वन वे ट्रेन अगर बन गई है तो इसके लिए उसमें ऐड करें। और एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 21,658 का लॉन्ग ट्रेड्स पर, जहाँ भी आप लें। आज जैसे मान लीजिए खुले हम 21,800 पर, मान लीजिए 21,800 पर भी आपने ले लिया तो भी 140 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। और एक बार वो ट्रेड आपकी ग्रिप में आ गई ना, उसके बाद आपको बस रोज अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, वो उस 23,456 के टारगेट के लिए। ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अब नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट इवेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी।
अब आप सोचिए आरबीआई क्या करेगा। आरबीआई के पास डविश होने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से रिएक्ट करी है, जिस तरीके से क्रूड आया है, जिस तरीके से बजट आया है और इलेक्शन ईयर है, तो मेरे ख्याल से अब आरबीआई को भी डविश होना पड़ेगा और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट प्राइस इन करेगा मोदी 3.0 को, ठीक है, जिसकी हम ऑलरेडी झलक देख चुके हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है कि लॉन्ग रहें, एक स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने एक व्यू लिया था ना कि छोटा पैसा नहीं बुक करना है, आपको लंबा इस मार्केट में रहना है, अब मैं ये वाला व्यू लेके चल रहा हूँ कि 2 3 4 5 6। देखिए बीच बीच में झटके आएंगे, जैसे परसों मार्केट ने आपको झटका दिया था एक, उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया था उसको, उस दिन मैंने वो टारगेट लिया था अपना और उसी दिन मार्केट गिरा था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेडर हैं। 2 3 4 5 6 के टारगेट के साथ 21658 के स्टॉप, तो 300 पॉइंट का रिस्क, 1500 पॉइंट का रिवॉर्ड, मेरे ख्याल से बहुत शानदार रिस्क रिवॉर्ड है। तो चलिए आज एक लीप ऑफ फेथ लेना है। इनफैक्ट स्कूबा डाइविंग में जब आप पानी में उतरते हैं ना अनुज, उसे कहते हैं एक जायंट स्ट्राइड। तो आपको बस एक गहरी सांस लेनी होती है एंड यू जस्ट सपोज्ड टू पुट योर फुट एज फॉरवर्ड एज यू कैन। तो मुझे लग रहा है जायंट स्ट्राइड की तरफ, और 2 3 4 5 6 इज गोइंग टू बी दैट जायंट स्ट्राइड। आप स्कूबा डाइविंग का एग्जांपल दे रही हैं, मैं स्काई डाइविंग का दे देता हूँ, क्योंकि उसमें भी वही होता है। मुझे याद है जब मैंने स्काई डाइविंग की थी तो मैंने मेरे इंस्ट्रक्टर को बोला था कि उसने कहा था कि बस यहाँ खड़े हो जाओ, उसके बाद बोले उसके बाद बाकी काम मैं कर लूँगा। एक धक्का दिया, मैं कहा उसके बाद क्या, बोले उसके बाद तो कुछ नहीं करना, उसके बाद जो करना पैराशूट नहीं करना। तो एग्जैक्टली अच्छा, ये बात हुई निफ्टी की, और निफ्टी बैंक जहां पर क्लियरली कल अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया और वो लीड किया है सरकारी बैंकों में। आज के लिए क्या फिर कैचअप आप ये निजी बैंकों की तरफ से देखेंगे, या फिर अब से जो रैली आएगी वो लार्जली एसबीआई, बीओबी, पीएनबी लेड रहेगी? नहीं, एसबीआई, बीओबी और पीएनबी लेड तो रहेगी, लेकिन हजता एक चीज़ है फिर भी, अगर आप बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे कल, भले ही हम ये कहें कि पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा चला, लेकिन फिर भी प्योरली कंट्रीब्यूशन पॉइंट के हिसाब से एक्सिस बैंक ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखिए, वो क्यों? क्योंकि वेट, अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है ना, पीएसयू बैंकों का वेट नहीं है इंडेक्स में, सिर्फ एक एसबीआई का वेट है। अगर आप देखें कल एक्सिस बैंक ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, सिर्फ एक एसबीआई और थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका वेट है। लेकिन एक्सिस की भी रैली का ये कारण है कि वो भी एक कॉर्पोरेट बैंक की तरह से जाना जाता है, तो इसके लिए एक कल वहाँ पर एक रैली आ रही थी। यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी पर आपका पहला सपोर्ट है 45,658 पर। यहाँ लेवल थोड़े बड़े रहेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़े मूव्स आते हैं 400-500 पॉइंट के, और बड़ा सपोर्ट है 44,800 पर, जहाँ पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है। ये नंबर्स बड़े हैं, लेकिन अगेन अगर आप 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 800,000 पॉइंट का तो आपको एक वो रखना पड़ेगा डाउन साइड। फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका 46,300 पर, जहाँ पर आपका ये 100 लिख दिया, 10 है, 10 एंड 20 डेमा प्लेस है यहाँ पर इसके लिए 46,300 पर, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 47,000 पर। 47,000 क्या है? अगर आप बैंक निफ्टी का एक चार्ट देखेंगे, जब एचडीएफसी बैंक जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ था एचडीएफसी बैंक में, उस दिन हमने यहाँ से शुरुआत की थी। उससे पहले हम 48,000 समथिंग पर थे, उस दिन एचडीएफसी बैंक 10% गिरा था, हम सीधा बैंक निफ्टी पर 1,500 पॉइंट नीचे खुले थे। ये हाँ, ये देखिए, ये वाला जो चार्ट है, तो हम 47,000 के करीब करीब वो एक खुले थे वहाँ पर। वो एक ब्रेकडाउन जोन है, वहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस है। अगेन प्राइवेट बैंकों के मुकाबले पीएसयू बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बैंक निफ्टी में मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें। ज़्यादा ट्रेड जो हैं वो एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इन सब स्टॉक्स में ही लें। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हर डिप पर खरीदें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 46,185 का। 46,185 क्या है? वो जो हमने लेवल्स में डिस्कस किए, 46,300, उससे थोड़ा नीचे, कल के लो से हल्का सा नीचे, तो एक स्टॉप लॉस रहेगा 46,185 का और लॉन्ग। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी फॉर सम रीज़न निफ्टी में ज़्यादा है और पीएसयू बैंकों में ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में ज़्यादा कन्विक्शन और सरकारी बैंकों में अच्छा खासा कन्विक्शन इस समय बना हुआ है। ये इंडेक्स की बात हुई कि आपने निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज क्या रणनीति अपनानी है,